लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए, मगर केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, बीआरएस के लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप ओबीसी को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, उसका डेटा आपने देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में कास्ट सेंसस करवाएंगे, और ओबीसी की सच्ची जो शक्ति है, ओबीसी को हम उनकी सच्ची शक्ति दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आप यहां आए, आपने अभी मेरे साथ पदयात्रा चली, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली में मैंने आपसे कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप दूसरों से राजनीतिक रिश्ता रखो, मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता है। जब भी तेलंगाना को, सुन लीजिए, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे, दिल से मैं आपका काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।